दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शिक्षकों की आवाज़ सुनी थी जो सोसाइटी के लिए भी थी और हमने वैज्ञानिक और तार्किक रूप से ये बताया था कि टीईटी परीक्षा जो शिक्षकों से ली जा रही है वह पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं है। इस वीडियो में हम न्यायिक बातों पर चर्चा करेंगे और उससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टीईटी के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम पूर्ण सम्मान करते हैं। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है और हम किसी भी तरीके से जुडिशियल डिसीजन की अवमानना नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में हमारा इंस्टांस क्या है? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्ण सम्मान करते हुए पॉलिसी मेकर से अपील कर रहे हैं कि वे इस मामले को दोबारा रिव्यू करें, क्योंकि न्यायालय ने तो लीगल जो फ्रेमवर्क था उसके अनुसार अपना फैसला दिया है, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मानवीय कारकों को भी कंसीडर करना जरूरी है। यदि संविधान की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के द्वारा एक्सपीरियंस्ड टीचर की रोजी रोटी प्रोटेक्ट करना भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। जुडिशियल रिव्यू में कानून के अनुसार क्या सही है यह आता है, किंतु जो पॉलिसी मेकर हैं उन्हें प्रैक्टिकल और ह्यूमन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आइए कुछ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए हम अपनी न्यायिक बातों को रखते हैं। संविधान के आर्टिकल 39A के अनुसार राज्य अपनी नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करेगा कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जा सके। लेकिन 25 साल के एक्सपीरियंस टीचर की अचानक नौकरी की असुरक्षा संवैधानिक आत्मा के विपरीत है। आर्टिकल 19(1)(g यह आर्टिकल हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है कि वह कोई भी वैध पेशा, व्यापार या रोजगार चुन सके और उसे कर सके। अब ऐसे नियम लागू करना जो पिछली तारीख से लागू माने जाएंगे, यह इस आर्टिकल का उल्लंघन है और पहले से काम कर रहे शिक्षकों पर नया नियम थोपना न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यह एक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय का कानूनी सिद्धांत है जो यह कहता है कि जब सरकार कोई नियम या नीति बनाती है तो लोग उस पर भरोसा करके अपने फैसले उसी अनुसार लेते हैं, और शिक्षकों ने भी उन्हीं मौजूदा नियमों के अनुसार अपनी नौकरी शुरू की थी और सालों तक सेवाएं दी। अब यदि अचानक से यह रूल बदले जाते हैं तो इस कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन होता है जो न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट इस सिद्धांत के अनुसार सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करना चाहती है उसके लिए उसे उचित, संतुलित और जरूरत के अनुसार उपाय अपनाए जाने चाहिए। क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस शिक्षकों की योग्यता को सिर्फ टीईटी परीक्षा से मापना उचित नहीं है, उसके लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं जैसे ट्रेनिंग और मूल्यांकन। अब भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य देश है और ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए और उसके साथ न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षकों को अचानक टीईटी देने के लिए बाध्य करना इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉब सिक्योरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ माना जा सकता है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट पर सवाल उठ सकता है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग यूनेस्को और OECD की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुभवी शिक्षक सबसे जरूरी संसाधन है। इस प्रकार टीईटी परीक्षा से अनुभवी शिक्षक की योग्यता मापना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ग्रैंड फादरिंग क्लॉज इस सिद्धांत का मतलब है कि जब कोई नया नियम लागू किया जाता है तो पहले से काम कर रहे व्यक्ति को नए नियम से छूट या विशेष संरक्षण दिया जाता है ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें, न्याय और स्थिरता बनी रहे, वह अचानक प्रभावित ना हो। ऐसा अन्य प्रोफेशंस में भी होता है। ऐसे ही एक न्याय का सिद्धांत है आडी अल्टरम पार्टम, यानी कि हियर द अदर साइड, यानी हमारा भी पक्ष सुनो। यह एक प्राकृतिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत है जिसका अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनना। इसलिए शिक्षकों को भी उनकी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय तभी सही माना जाता है जब दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए।
सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ न्याय संगत व समान अवसरों के आधार पर व्यवहार किया जाए। अधिकतम शिक्षकों ने ग्रामीण परिवेश के कम संसाधन में और कठिन परिस्थितियों में बच्चों को शिक्षित किया। ऐसे शिक्षक सम्मान के हकदार हैं। इसलिए सिर्फ नियम लागू करना ही न्याय नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि जिन लोगों ने ज्यादा संघर्ष किया है उन्हें उचित सम्मान और राहत दी जाए। इसलिए हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भाग होने के नाते विधायिका और कार्यपालिका से अपील करते हैं कि वे हमारी समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। अंत में मैं पॉलिसी मेकर से कहना चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब यह नहीं है कि वो मानवीय समस्याओं को इग्नोर करें, क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र में जनता का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि इस संदर्भ में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और अधिकतम लोगों तक शिक्षकों की बात पहुंचावें। धन्यवाद।